एक्ने सिर्फ आपके फेस के पिंपल्स नहीं होते एक्चुअली एक्ने वेरिएंट्स की एक पूरी रेंज होती है और डिफरेंस जानने से आपको अपनी स्किन को समझने और बेटर ट्रीटमेंट पाने में हेल्प मिल सकती है। तो आइए एक्ने वल्गेरिस वेरिएंट्स के मेन टाइप्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्ने कॉन्ग्लोबाटा की। यह सबसे सीवियर फॉर्म्स में से एक है। यह यूजुअली मेंस को अफेक्ट करता है और ग्रुपेड ब्लैकहेड्स, लार्ज एब्सेसेस और डीप स्कार्स के रूप में शो होता है, अक्सर आपकी बैक और बटक्स पर। कॉसेस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से लेकर सर्टेन हार्मोनल प्रॉब्लम्स तक हो सकते हैं और इसे ट्रीट करना बहुत टफ होता है। यूजुअली डॉक्टर्स आइसोट्रेटिनोइन के लिए जाते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं अगर सिम्टम्स सीवियर हों, और वर्सेट केसेस में इन्फ्लिक्सिमैब जैसी मेड्स या सर्जरी की नीड हो सकती है। नेक्स्ट अप, एक्ने फुल्मिनेंस। ये रेयर है लेकिन ये इंटेंस है। इमेजिन करें कि आपको अचानक से पेनफुल इन्फ्लेम्ड स्किन मिलती है जिसमें ब्लीडिंग क्रस्ट्स और यहाँ तक कि अल्सर भी होते हैं, प्लस फीवर और जॉइंट पेन के साथ सिक फील करना। ये ज्यादातर टीनेज बॉयज को स्ट्राइक करता है जिन्हें ऑलरेडी एक्ने होता है, और कभी कभी यह एक्ने मेडिकेशन से ट्रिगर होता है। ट्रीटमेंट में लो डोज आइसोट्रेटिनोइन शामिल है, लेकिन हमेशा स्टेरॉइड्स के साथ बॉडी वाइड सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। एडल्ट एक्ने एक बड़ा वाला है, खासकर 25 से ऊपर की विमेन के लिए। कभी कभी यह आपके टीन ईयर्स से स्टिक रहता है या यह कहीं से भी शो हो सकता है। जॉलाइन और चिन हॉटस्पॉट होते हैं। हार्मोन्स, स्ट्रेस, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि सर्टेन आईयूडीज भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। अगर यूजुअल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते तो आपका डॉक्टर आपके हार्मोन्स चेक कर सकता है। अब ग्राम नेगेटिव फॉलिकुलिटिस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन डील यह है, अगर आप लंबे टाइम से एक्ने के लिए एंटीबायोटिक्स पर हैं और सडनली आपका एक्ने वर्स हो जाता है, खासकर आपकी नोज और माउथ के अराउंड, तो ये रीजन हो सकता है। ये बैक्टीरिया से कॉज होता है जो टिपिकल एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट हो गए हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन इसे क्लियर कर सकता है, या कभी कभी आइसोट्रेटिनोइन यूज किया जाता है। छोटे बच्चों को मत भूलिए। न्यूनेटल और इन्फेंटाइल एक्ने बेबीज में शो होते हैं लाइफ के फर्स्ट वीक्स या मंथ्स के अंदर। यूजुअली यह अपने आप क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर ये लिंगर करता है तो माइल्ड टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हेल्प कर सकते हैं। मिड चाइल्डहुड एक्ने हालांकि रेयर है और एक हार्मोन प्रॉब्लम का सिग्नल दे सकता है, इसलिए एक स्पेशलिस्ट को दिखाना वर्थ है। प्रीएडोलेसेंट एक्ने दूसरी ओर कॉमन है और यूजुअली सिर्फ सिंपल केयर की नीड होती है जब तक कि यह सीवियर ना हो। एक और है एक्ने एक्सकोरिडेस जून स्पेल्स, जो अक्सर यंग वुमेन को अफेक्ट करता है, जो अपनी स्किन को पिक करती है जिससे स्कार्स होते हैं। कभी कभी यह एंजाइटी या अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज से लिंक्ड होता है, और स्किन और अंडरलाइंग स्ट्रेस दोनों को ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है। और फाइनली सॉलिड फेशियल एडेमा, जिसे मोरबिहान्स डिजीज भी कहते हैं, एक्ने से लिंक्ड फेशियल स्वेलिंग का एक रेयर टाइप है। ये स्लो रिजॉल्व होता है और ट्रीटमेंट्स में लॉन्ग टर्म आइसोट्रेटिनोइन या अदर मेडिकेशंस शामिल हो सकते हैं। तो एक्ने बहुत डिफरेंट दिख सकता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और हर टाइप को अपनी अप्रोच की नीड होती है। अगर आप खुद में या किसी ऐसे पर्सन में इनमें से किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसे आप जानते हैं, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने में हेजिटेट न करें। आपकी स्किन और आपका कॉन्फिडेंस राइट केयर डिजर्व करते हैं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो और मेडिकल इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी स्किन का ध्यान रखें।